हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। उसमें से आपको पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन बताए गए थे। आज आपका पार्ट नंबर 3 है, यानी इसमें से आपके प्रश्न नंबर 3 से आगे आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले आपको बनाना है एक त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले एक बनाएंगे हम त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण कितना है ये आपको दिया गया है 90 अंश। तो ये आपका ए है। इसके बाद बोला गया tan B, यानी कोण कौन सा लिया गया? B। तो AB और यहाँ लिखेंगे C। क्या दिया गया? tan B, यानी tan B कितना है? 5/6। अब आपको सिंपल यहाँ समझना है कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है? लंब ऊपर होता है तो लंब कितना है? 5। इस भुजा को बोलते हैं लंब। और आधार कितना? 6। तो ये आपका कितना है? 6। ये लंब है और ये आधार। तो आपको क्या निकालना? कर्ण। कर्ण को हम मान रहे x। अब क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, ये आपको समझना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण आपको निकालना है, यानी x। और लंब कितना है? 5। और आधार कितना है? 6। तो x स्क्वायर। 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 3 2 5 1 6, यानी 61। यानी x स्क्वायर बराबर आया 61, यानी x बराबर √61। ये आपका आया। ये x क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर कितना निकला? तो कर्ण आपका निकला √61। अब आपसे बोला गया से सभी मानों को ज्ञात कीजिए, यानी tan के बाद आपको सिंपल सबसे पहले निकालना है साइन। तो साइन B, क्योंकि एंगल क्या लिया गया? B। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 5 और कर्ण कितना है? √61। इसके बाद नंबर 2 क्या निकालेंगे? कॉस थीटा, यानी B क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये आपको मान याद होने चाहिए। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 6 और कर्ण कितना है? √61। इसके बाद साइन कॉस tan आपको पता ही है। इसके बाद नंबर 3 निकालते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। और लंब कितना है? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। इसके बाद निकालेंगे नंबर 4 सेक थीटा। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? कर्ण आपने निकाला है √61 और आधार कितना है? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। एक मान और रह गया, कौन सा? कौशिक थीटा, यानी कौशिक B। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कौशिक B क्या है? यानी कौशिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना आपने निकाला? √61 और लंब कितना है? 5। ये आपके हो गए आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आपको बता दें, जो आपकी कक्षा 10 में गणित मधुर गुप्ता जी की है, यानी राइटर नेम क्या है? मधुर गुप्ता। उन्हीं का हम बुक आपको लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। आपसे बोला है कि त्रिभुज PQR में कोण R जो है वो 90 अंश है तथा कौशिक P 13/5 है। तो P के लिए शेष सभी मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर एंगल P है, एंगल क्या है? P, तो P के लिए। अगर एंगल R है तो R, मतलब यहाँ पर जो है उसी के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज क्या है? सिंपल आपको उसी प्रकार से लगाना है। त्रिभुज PQR में सबसे पहले एक क्या बनाएंगे? त्रिभुज, जिसमें से आपको क्या बोला गया है कि ये एंगल कितना है? R है, यानी ये आपका 90 है। तो P कोण है, ये कितना है? P देखिए RPQR। ठीक है, PQR इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? कौशिक P 13/5। कौशिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण कितना है? तो कर्ण आपका दिया गया 13। ठीक, और लंब कितना है? 5। ये आपका होता है लंब 5। तो आपको क्या निकालना है? आधार, इसको मान रहे x।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कड़ का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ कितना है? तो कड़ आपका है 13। लंब कितना है? लंब आपका है 5 और आधार कितना है? x, तो यहाँ लिखेंगे x। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 यानी 169। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 169। ये प्लस, इधर देखिए ये प्लस के 25, इधर -25 बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 169 से जब हम 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144। तो x बराबर, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। 144 कितने का वर्गमूल होता है? तो 12 का होता है। x क्या चीज़ है? आधार। तो आधार आपका कितना आया? 12। अब यहाँ से आपको निकालना है शेष सभी मान, यानी कौशिक को छोड़कर जितने आपको मान दिए गए वही आपको निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। क्या होता है? लंब बटे कड़। ठीक, ये आपको याद करने हैं स्टूडेंट। तो लंब क्या है? 5 और कड़ कितना है? 13। नंबर 2 निकालते हैं कॉस। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कड़। तो आधार कितना है? x। x कितना मतलब 12 और कड़ कितना है? 13। नंबर 3 टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? x यानी 12। इसके बाद निकालते हैं कॉट। क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 और लंब कितना है? 5। और इसके बाद हम निकालते हैं सेक, क्योंकि कौशिक आपको दिया गया है। सेक क्या होता है? कड़ बटे आधार। तो कड़ कितना है? 13 और आधार कितना है? x यानी 12। ठीक, तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगाएंगे। तो आज की वीडियो हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, यानी प्रश्न नंबर 4 तक आपके हो गए। इसके अगली वाली वीडियो में आपको प्रश्न 5 से आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा। इस चैनल पर हिंदी माध्यम के जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर।